सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। तो दोस्तों, आज यहाँ पर आपके इंग्लिश विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपके इंग्लिश में सबसे पहले यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पर हम पार्ट 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, पार्ट 1 में जितने भी प्रश्न हम पढ़ेंगे उनको ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को पवन सीरीज के बहुविकल्पीय अतलगुत्री क्वेश्चंस को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Which of the following methods of teaching English is also known as classical method of teaching English? Direct method, bilingual method, grammar translation method या none of these? तो दोस्तों, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसको इंग्लिश पढ़ाने का हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्लासिकल मेथड हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ही कहते हैं। 2022 के एग्जाम में ये पूछे हुए प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा हुआ 2022 में। द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड अडॉप्टेड बाई, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? डॉक्टर वेस्ट, एच.ई. पाल्मर, प्रोफेसर C.J. डॉटसन या फिर डॉक्टर जॉनसन? ऑप्शन नंबर बी, एच.ई. पाल्मर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एच.ई. पाल्मर जो है, इन्होंने सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड को अडॉप्ट किया था। 2022 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 भी है। कम्युनिकेटिव अप्रोच इंप्रूव्ड बाई, कम्युनिकेटिव अप्रोच इंप्रूव्ड योर राइटिंग स्किल, लेक्चर स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स या फिर नन ऑफ दीज? तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, तो इससे हमारा जो उच्चारण होता है वो शुद्ध होता है। उस भाषा को हम जितना ही भी बोलते हैं उतना ही अच्छा वो भाषा जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारा लेक्चर स्किल भी बढ़ता है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन स्किल है ये हमारा बहुत अच्छा हो जाता है बार बार कम्युनिकेट करने पर, बार बार उस भाषा में बातचीत करने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, जो किसी भी भाषा को सीखने की जो इकाई है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो सबसे पहले किसी भी भाषा को सुनने की जो इकाई, जो सीखने की इकाई होती है वो सुबोपली होती है। तो हम सबसे पहले सुनना सीखते हैं, यानी कि सुनते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। तो सुबोपली, तो सुनना। ऑप्शन नंबर सी जो है लिसनिंग, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इनमें से हैं टाइम, पर्पज, कंडीशन, ये सभी हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ देम, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। सम कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर एज लॉन्ग एज, ऑल्दो, एज इफ या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7 है। अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ कंपोजिशन, कंक्लूजन या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ये सभी आएंगे एक पिक्चर कंपोजिशन में। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन क्या है, पहले किस चीज के बारे में बताना चाह रहा है, फिर इसके अंदर क्या क्या घटना होती है और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन आर स्टडी द पिक्चर केयरफुली, पेइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक डिटेल्स। तो अक्सर लिखा होता है ना, अपठित गद्यांश या पद्यांश होता है, तो लिखा होता है कि इस कहानी को या इस अपठित गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िएगा, और जो मोटे अक्षर लिखे होंगे उनको भी ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से, क्योंकि इन्हीं को पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो हम बहुत ही ध्यान से अपना अटेंशन उस पर पूरा फोकस करके अच्छे से उसको पढ़ते हैं। फिर देखिए, नाउ वाइडन द फोकस टू टेक इन द होल पिक्चर। फिर है द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन दीज काजेस एंड द रिजल्ट दैट यू सी इन द पिक्चर। लास्ट में है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, इन सभी बातों का हम ख्याल रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दीज, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
9 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 1 टाइप या 5 टाइप। तो लेटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो पत्र आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, वैसे इंग्लिश में भी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है 2 टाइप्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वट आर द कॉन्टेंट्स ऑफ गुड लेटर, गुड लेटर के क्या कॉन्टेंट होते हैं, हेडिंग, ग्रीटिंग, बॉडी ऑफ लेटर। तो ये तीनों चीजें आती हैं, तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क, रायबर्न, बिनिंग एंड बिनिंग, लेस्टर एंड स्टैंड्स या फिर नन ऑफ देम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायबर्न। क्वेश्चन नंबर 12 है द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर हर्बर्टियन अप्रोच, मॉरिसन अप्रोच, इवेल्युएशन अप्रोच या फिर ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन या ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एक प्री फेज होते हैं, ठीक है। बच्चा क्या सीख रहा है, शिक्षण अधिगम के प्रोसेस होते हैं। बच्चों को पढ़ाने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, कोई हमने प्रोजेक्ट बनवाया उसका एग्जीक्यूशन करना है, इवेल्युएशन यानी कि प्लान का एग्जीक्यूशन भी हम करते हैं, बच्चों का इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन भी करते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज जो है ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या मिक्स सेंटेंस। तो ये दोस्तों सिंपल सेंटेंस है, ऑप्शन बी जो है सिंपल सेंटेंस, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इज सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या फिर मिक्स सेंटेंस। ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर। तो आप सभी को पता है कि जो टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर। तो प्रेजेंट टेंस में आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 4 ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस आर देयर। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 ही प्रकार होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रेजेंट के बताए हैं, तो यहाँ भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आर। तो प्रीपोजिशन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको पवन सीरीज में सॉल्व करवाया था, तभी भी बताया था कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो देखिए सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सम जनरल प्रीपोजिशंस आर एट, ऑन, इनटू, फॉर, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन आर। तो दोस्तों कंजक्शन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये 3 सही हो जाए। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसके अलावा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन, यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये यहाँ पर पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं। तो कम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, तो ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं फिल द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी शैल कम डैश एन आवर। तो इन एन आवर यानी कि हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो इन एन आवर, ऑप्शन सी जो है ये सही जाएगा, यानी कि हम 1 घंटे के अंदर वापस आ जाए। जैसे कोई बाजार जा रहा है या कोई कुछ सामान लेने जा रहा है तो वो कह रहा है कि हम 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे।
या 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है द बस वॉज पासिंग डैश अ टनल। टनल मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, गुफा, या फिर इसको हम सुरंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई चीज सुरंग से गुजरती है तो उसको हम कहते हैं थ्रो। उसके साथ हम क्या लगाते हैं, थ्रो। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, द बस वाज पासिंग थ्रो, THROUGH, पासिंग थ्रो है टनल। क्वेश्चन नंबर 27 है ही इज नॉट एलिजिबल डैश द पोस्ट। तो एलिजिबल फॉर, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है फॉर वो फिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ही इज वेरी पुअर डैश ही इज हैप्पी। तो यहाँ पर यट भरेंगे, यट ही इज हैप्पी। ऑप्शन यट नहीं दिया दोस्तों यहाँ पर, तो हम बट भरेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हम बट फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम ही इज वेरी पुअर बट ही इज हैप्पी, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ही इज वेरी पुअर येट ही इज हैप्पी। तो अगर यहाँ पर येट होता तो येट को ही हम लगाते, लेकिन येट यहाँ पर है नहीं दोस्तों, इसीलिए हमें मजबूरी में यहाँ पर बट लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर करेक्टली हमें येट ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, सुब्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। इज मिक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है, सुब्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल, ये कंपाउंड सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द न्यूज दैट ही विल कम इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 31 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस। द व्हेन द सन सेट कॉमा वी रिटर्न होम। तो द सन सेट एंड वी रिटर्न होम। तो यहां पर आप देखिए ऑप्शन नंबर, दोस्तों ऑप्शन ए जो है आप देख रहे हो, द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच या मेथड। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। यानी कि डायरेक्ट मेथड कहां से आया है, किसके विरोध में आया है, तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्वेश्चन नंबर 33 है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न या बोथ ए एंड बी या लेटर पैटर्न। राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। 2018 के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। तो एडजेक्टिव ऑफ डिफर का क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। 2018-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। तो प्रोडक्टिव स्किल का मतलब कि जिसको हमारे आसपास के लोग भी हमारी स्किल को देख पाए, जैसे कि बोलने की स्किल है, जो स्पीकिंग है और जो लिखने की स्किल है हमारी, इसके द्वारा हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारी प्रोडक्टिव स्किल है जो हमारे पास है, एक बोलने की, दूसरी लिखने की। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। एक तो हम बोल करके अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरा लिख करके। क्वेश्चन नंबर 36 है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन। द बुक्स आर डैश द टेबल। तो द बुक्स आर ऑन द टेबल, टेबल पर रखी हैं, तो ऑप्शन ए जो है ऑन, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, चूज अ सुटेबल प्रीपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूट दीज बनाना डैश द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ योर क्लास। ऑन, अपॉन, फॉर या एमंग। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा एमंग, AMONG। एमंग इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि बॉयज और गर्ल्स, क्योंकि क्लास है तो क्लास में बहुत सारे लोग हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट दीज बनाना एमंग द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ योर क्लास, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। तो जब बहुत सारे लोगों के बीच में हमें कोई चीज जैसे दो लोग के बीच में बांटनी है, राम और श्याम, तो डिस्ट्रीब्यूट दीज बनाना बिटवीन राम एंड श्याम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, राम, श्याम, मोहन, किशन, तो एमंग, राम, श्याम, मोहन, किशन, एमंग लग जाएगा। तो इसी प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 है स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या लेटर पैटर्न। तो ये क्वेश्चन 2018-2020 दोनों ही सनों में पूछा गया है। तो ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी, तो फॉर मी, यहाँ पर फॉर फिल होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिस मेथड से हम लोग इंग्लिश सीखते हुए आए हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे हम इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छा लिख लेते हैं। बोल भले नहीं पाते हैं लेकिन लिख और पढ़ बहुत अच्छे से लेते हैं इंग्लिश को। तो इसीलिए यहाँ पर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल जो है ये बहुत अच्छी हो जाती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से। तो ऑप्शन बी जो है रीडिंग एंड राइटिंग ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। तो डायरेक्ट मेथड को हम और क्या कहते हैं? इसको हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए 2020 में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 है बी अवेयर डैश डॉग्स। तो बी अवेयर के साथ हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। बी अवेयर ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्तों से सावधान रहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ऑफ ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड? मैक्सिमिलियन बर्लिस, सीजे डॉटसन, कृपा जी गौतम या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है मैक्सिमिलियन बर्लिस। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44 है सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग या स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो सुबोपली के अकॉर्डिंग सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुबोपली में देखिए सुनना बोलना जो है ये प्राइमरी स्किल है, पढ़ना लिखना ये सेकेंडरी में आता है। तो पहले आप किसी भाषा को सुनना और बोलना सीखिए। बच्चों को सबसे पहले सुनना और बोलना सिखाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ना लिखना आता है। ठीक है। तो सेकेंडरी पूछा है, सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल में रीडिंग एंड राइटिंग। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये सही होगा। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सुनना बोलना ये प्राइमरी है और पढ़ना लिखना ये सेकेंडरी है। ठीक। तो रीडिंग राइटिंग सेकेंडरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 है सी इज इलिजिबल डैश द पोस्ट ऑफ अ टीचर। तो इलिजिबल के साथ हमेशा फॉर आता है, इलिजिबल फॉर। ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 2021 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। तो इस तरीके से 45 क्वेश्चन हमने इस क्लास में पढ़ा, 45 अगले में हम पढ़ेंगे। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए हमारे, तो आपको नोट्स के लिए हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिया है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है। ऐप में आपको कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हम करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब की तरह कोई ऐड या कोई प्रचार नहीं आता है। खाली आपको सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं। तो अलग से आपको ये सीरीज मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी सुविधा हम देते हैं आपको। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, और सारी की सारी क्लासेस को ध्यान से देखते रहिए। और इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप क्लासेस को शेयर करेंगे उतना हमारे भाई बहनों तक क्लासेस पहुंचेंगी और सभी लोग क्लासेस को ध्यान से देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों YouTube पर भी आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस मिल जाएंगी। तो देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।